वाराणसी में आयोजित प्रेस वार्ता में स्वामी अवधूतेश्वरानंद ने चतुरंगिनी सेना के गठन की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि यह संरचना प्राचीन भारतीय सैन्य प्रणाली पर आधारित होगी, जिसमें 9 स्तरीय पदानुक्रम तय किया गया है। इसमें पतिपाल, सेना प्रमुखपति, गुल्मपति, गुड़पाल, वाहिनीपति, पन्नापति, चम्मूपति, अनुकीनीपति और महासेनापति जैसे पद शामिल होंगे, जिनकी अलग अलग जिम्मेदारियां निर्धारित की जाएंगी। इस गठन के शीर्ष पर परम अध्यक्ष के साथ सर्वाध्यक्ष और संयुक्त सर्वाध्यक्ष की व्यवस्था रहेगी। खास बात यह है कि इसमें पुरुष, महिला और तृतीय लिंग के प्रतिनिधियों को शामिल कर सामाजिक संतुलन बनाए रखने पर जोर दिया गया। चतुरंगिनी सेना को 4 प्रमुख अंगों और 20 विभागों में विभाजित किया गया, जिसमें इसका संचालन व्यवस्थित ढंग से किया जाएगा। सिद्धांत यह है कि निर्बल का बल बनो और उसके लिए तरीका है रोको और नहीं तो ठोको। तो ठोको का मतलब है कि कहाँ कहना पड़ेगा कि भाई ये गलत हो सकता है इससे सुधार आ जाए। अगर सुधार नहीं आता है तो फिर खड़े होकर रोकना पड़ेगा कि आपको रुकना होगा, ये ठीक नहीं है। और अगर उतने पर भी कोई नहीं मानता तो फिर उसको ठोको का मतलब सीधे लेकर के या खुले लेकर बयान देना नहीं है। उसके ऊपर लिखित रूप से शिकायत करना आदि जो भी संविधान प्रदत्त हमारे वो आरम्भ कर दिए। तो ये हमारा तरीका होगा। फरसा जो है ये परशुराम जी ने धारण किया था। उन्होंने पहले वेदाध्ययन किया, तपस्या करते थे, लेकिन उनके आश्रम में गायें थी। उनके ऊपर सहस्रार्जुन नाम का जो राजा था उसने आक्रमण कर दिया और गायों को सताने लगा। तो गायों के दुख को दूर करने की गवाम भक्तों में लिखा हुआ है पुराण में, गायों के दुख को दूर करने के लिए वैदिक होकर के ऋषि पुत्र होकर के भी उन्होंने शस्त्र धारण किया है। तो उसी के प्रतीक में आज भी गायों को रखा है, उस दुख को दूर करने के लिए ये 27 सदस्यीय चतुरंगिनी सभा हर क्षेत्र में काम करते हैं। 10 महीने में ये शंकराचार्य चतुरंगिनी सेना को धरातल पर काम करने की इसका रजिस्ट्रेशन आप कराएंगे। हमने तो इनको 27 सदस्यों को दायित्व दे दिया कि आप लोग इसको ठीक से बनाइए, बना करके धरातल पर उतारिए। ये करेंगे। इन्होंने हमको कहा है कि आने वाले माघ मास की अमावस्या को प्रयाग के संगम में स्नान करके ये सेवा काम करना शुरू करेंगे। महाराज जी, आमतौर पर जो शस्त्र लिए जाते हैं उसकी अनुमति होती है। जो शस्त्र लिए जाते हैं उसकी अनुमति होती है प्रशासन की। अनुमति होगी, क्या से में अनुमति आवश्यकता नहीं, अनुमति की आवश्यकता नहीं। हम कहते हैं कि अगर अनुमति की जरूरत होगी तो हम उसको सीख करेंगे, प्राप्त करेंगे। लाइसेंस लिया जाता है। लाइसेंस किस लिए लिए जाते हैं? इसी के लिए तो लिए जाते हैं। ठोको का क्या उद्देश्य है महाराज? रोको और ठोको, ये हमारी सेना के कार्य करने का सिद्धांत बनाया गया है, कार्य पद्धति बनाई गई है। पहले जहाँ गिनती हो रही होगी वहाँ पर हम ठोकेंगे। रोकने से मान गया तो अच्छी बात है, धन्यवाद। नहीं तो फिर रोकेंगे। रोकने से भी नहीं मानता है तो ठोकेंगे। किस तरीके ठोकेंगे का मतलब गोली मारना और लाठी मारना ही नहीं है। तो ठोकेंगे का मतलब है जुर्माना हो जाएगा, नालिश ठोक देना, लिखित शिकायत कर देना, सार्वजनिक रूप से पंचायत बुला देना, ये सब भी ठोकों में आता है। तो जो जरूरी होगा वो किया जाएगा, लेकिन अधर्म अस्वीकार है, वो अच्छा अस्वीकार है, ऐसा तो सताना अस्वीकार है। ये कहना है। आज बनारस में स्वामी शंकराचार्य के यहाँ पर शंकराचार्य जी ने आज एक संगठन बनाया है जो गौ रक्षा करेगा, जो जिस तरह से शोषण हो रहा है गाँव का उस तरह से। आइए जानते हैं आप अपना परिचय देते हैं। साथी जब आज को देखने मुझे पूरी उत्तरदायित्व दिया है। धर्म सनातन धर्म के मान की रक्षा के लिए जो चतुर्ंगिनी का गठन किया है, महिला ने आकर्षण की जिम्मेदारी मुझे
ये गौरक्षा किस उद्देश्य से बनाया है सभी बंधु? क्या गौ की रक्षा करने सभी की तस्कर सभी हो रही है बाहर? देखिए, सनातन धर्म के चित्रमान हिंदू है। जहाँ हमें लगेगा कि यहाँ पे धर्म की हानि हो रही है, हमारा संगठन वहाँ खड़ा होकर प्रतिकार करेगा, वहाँ धर्म की पुनर्स्थापना के कार्य। आज नवरात्र में आज मातृशक्ति का समय है, इस समय ऐसे चतुरंगड़ी सेना का गठन करना और इस गाय रक्षा की इस पर क्या करें? बहुत बड़ा संदेश, ये ऐसा संदेश है, पूरे विश्व में जा रहा है ये संदेश कि जब जब धर्म की रक्षा की आवश्यकता हुई, तब भगवान शंकर ने, देवताओं ने जगदम्बा का आह्वान किया, देवी की स्तुति की और माता देवी जगदम्बा को अपने अस्त्र शस्त्र देके युद्ध में लड़ने के लिए राक्षसों के विरुद्ध उनको नेतृत्व करने की क्षमता प्रदान की। आज शंकराचार्य जी ने वही संदेश चतुरंगिणी के माध्यम से हमें इसका नेतृत्व करने की शक्ति प्रदान करके वही संदेश सबको दिया। सभी ये भावना उठाकर आज इस तरह से आह्वान किया गया है, एकदम क्या हिंदू रक्षा की इस उद्देश्य से? देखिए, आंकड़ा नहीं है, ये परशु है। ये हमारे देवी देवता, प्रत्येक देवी देवता के हाथ में ये परशु होता है। आप देखिएगा, आप शास्त्र उठा के देखें, गणेश जी के हाथ में परशु है, जगदम्बा के हाथ में परशु है, भगवान विष्णु के भी जो पूरा उनका विराट रूप है उसमें परशु एक अस्त्र शस्त्र है। भगवान परशुराम, महर्षि परशुराम, जो कि हमारे भगवान विष्णु के ही दशावतारों में से एक है। जब धर्म रक्षा की आवश्यकता हुई, भले ही वो ब्राह्मण कुल में जन्मे थे, लड़ना क्षत्रिय का काम था, लेकिन उन्होंने परशु उठा के धर्म रक्षा की। तो ये प्रतीक है धर्म रक्षा का। देखिए, इसमें कोई धार नहीं है, ये केवल एक सिंबॉलिक है, एक सांकेतिक एक प्रतीक है। ये गलत धारणा है। उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अधर्म का नाश करने के लिए परशु उठाया था। उस समय एक राजा जो कि क्षत्रिय कुल में जन्मा था, वो आतताई बन गया था, उसको दंड देने के लिए उन्होंने, ये गलत धारणा, अच्छी बात है हमने ये प्रश्न पूछा कि क्षत्रियों के मन में ये डाला गया है वामपंथियों द्वारा कि ब्राह्मणों ने तुम्हारी हत्या की, बिल्कुल गलत बात है। अगर वो राजा किसी भी वर्ण का होता तो भगवान परशुराम उसको दंड देते, और ये एक संयोग की बात है कि वो क्षत्रिय वर्ण का था, उसमें वर्ण का मतलब नहीं है, वो अधर्मी था, इसलिए उसको दंड मिला। आज जिस तरह से आपके परसों हो गया, जगह जगह रोड पे या गाय को काट कर बाहर से भेजा जा रहा है, इस पर क्या रोक लगेगा या सरकार? देखिए, ये तो इतना बड़ा असंवैधानिक कार्य हो रहा है कि ये तो मैं कहूँगी कि आप लोगों को बड़ा हो जाना चाहिए था अब तक भी शंकराचार्य जी को ही उतरना पड़ रहा है। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। रोक नहीं, मृत्यु दंड होना चाहिए ऐसे लोगों को जो गाय की हत्या कर रहे हैं, मृत्यु दंड। जगह जगह बहुत से गौ तस्कर पकड़े जा रहे हैं, उन पे क्या कार्रवाई? देखिए, ये होता क्या है, टेम्पररी बेस पर ये किसी को भी गौ तस्कर बना के पकड़ लेते हैं, बाद में वो मुकदमे खारिज हो जाते हैं, लेकिन गाय की हत्या हो जाती है, दंड किसी को नहीं मिलता। गाय मर गई, किसी को अरेस्ट कर लिया, थोड़े दिन मुकदमा चला और वो खारिज हो जाता। क्या नतीजा निकल रहा है उसका? जिस तरह से सरकार गौशाला बना रही है गाय को रक्षा के लिए, उनका गाँव का हनन गौशाला में सब केवल सांकेतिक। कहने को गौशाला है, गाय भूखी मर गई, कहने को गौरक्षा है, गौरक्षकों की हत्या हुई, सब कहने की बात है, धरातल पर कुछ है और इनकी बातों में कुछ है। कथनी और करनी में जमीन आसमान। अभी गौ रक्षा उन्होंने चतुरंगिणी सेना का गठन किया है और आगे भी ये लोग गौ रक्षा करते रहेंगे। आज बनारस में केदारनाथ में मौजूद हूँ और इस शंकराचार्य जी ने आज एक हिंदू संगठन गौ रक्षक के रूप में स्थापित किया हुआ। इसी संदर्भ में जानते हैं कि किस तरह से संगठन का विस्तार किया है। यज्ञनितिन पंथ है उत्तराखंड से, शंकराचार्य जी ने एक चतुरंगिणी सेना का गठन किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है गौ माता की रक्षा करना, गौ हत्या को बंद करना, धर्म की रक्षा करना और निर्बलों का, जैसा उन्होंने बताया कि आज हिंदू समाज अपने आप को आहत महसूस करता है, अपनी आवाज़ को, यदि उनको कोई कुंठा है, किसी विषय पर वो द्रवित है, तो वो बाहर निकल के इस विषय को कह नहीं पाते। तो बौद्धिक रूप से, न्यायालय के रूप से, तन से, मन से, धन से और
ये 27 लोगों की सेना भविष्य में 2,17,000 लोगों का गठन करेगी और वो 2,17,000 लोग माघ के मेले से पहले स्नान की तैयारी करेंगे और संपूर्ण राष्ट्र के अंदर हम लोग हिंदुओं का समर्थन इसमें करेंगे। उसके लिए ये सेना बनाई देखिए, मैं उस बारे में पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं है, पर इस सेना का जो गठन है वो विशुद्ध रूप से धर्म की सेवा है, धर्म का पालन करना है, गौ माता गौ हत्या को रोकना है, निर्बलों को ताकत देना है और भविष्य की जो पत्नी प्रमुख महाराज जी ने बोला है उस नीति निर्धारण पर काम करना विस्तार होगा और किस तरह से जैसा कि हमारे किशोर दवे जी ने बताया कि भविष्य में 1 साल तक हम लोग 2,17,000 की सेना इसमें बनाएंगे। पत्नी प्रमुख इस पत्नी सदस्य इसका महाराज जी ने प्रयोग किया, जिसमें प्रत्येक पत्नी में 10 सदस्य होंगे। ऐसे करके 2,17,000 की सेना अगले माह के मेले तक इसका निर्माण होगा।